एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट साइक्लोन और हरिकेन्स, यानी कि जो चक्रवात और तूफ़ान 2023 और 24 में जो तूफ़ान आए हैं, जो साइक्लोन्स आए हैं, उनके बारे में हम सारे जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछने लग गए। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कौन सा जो साइक्लोन है, कौन सा जो तूफ़ान है, चक्रवात है, वो कब आया था। ठीक है, यानी कि कौन से महीने में, कौन से साल में आया था और किस देश में, किस क्षेत्र में इसने प्रभावित किया। और कुछ ऐसे साइक्लोन या ऐसे हरिकेन, ऐसे तूफ़ान हैं, उनका नामकरण भी किया गया था। तो हम ये भी देखेंगे किसी एक तूफ़ान का, एक साइक्लोन का नामकरण किसने किया था। ठीक है, लेकिन जो तूफ़ान है उसका तो कोई नामकरण नहीं होगा, लेकिन जो साइक्लोन है उनके नामकरण किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आज की, क्योंकि चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे लो, यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार फटाफट से ये सारे देखते हैं जो 2024 और 2023 में जो साइक्लोन, जो तूफ़ान जो आए हैं, सारे इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हम ये करने वाले हैं। सबसे पहला है टाइफून कोंगरे। टाइफून कोंगरे ये सबसे पहला है। टाइफून कोंगरे ये आया था नवंबर 2024 में। टाइफून कोंगरे एक ये तूफ़ान है, हैरिकेन है, ये नवंबर 2024 में आया था। और सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र को प्रभावित किया? इसने ताइवान देश को, ताइवान जो देश है उसको सबसे ज़्यादा इसने प्रभावित किया है। टाइफून कोंगरे नवंबर 2024 और ताइवान क्षेत्र को इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अगला है, और ये है दाना। ये काफ़ी चर्चा में रहा होगा क्योंकि ये इंडिया से संबंधित है। दाना ये जो साइक्लोन है ये आया था अक्टूबर 2024 में। दाना अक्टूबर 2024 में। और इसने इंडिया के किस किस क्षेत्र को प्रभावित किया? ओडिशा और वेस्ट बंगाल को। ओडिशा और वेस्ट बंगाल को इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अच्छा, इसका जो दाना नाम है वो किस देश ने किया था? वो कतर ने इसका दाना नाम रखा था। कतर देश ने इस साइक्लोन का नाम रखा था दाना। ठीक है, समुद्री तूफान का नाम दाना रखा था। उसके बाद अगला है, और वो है डेबी। ये है डेबी, और डेबी ये आया था अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में एक दाना आया था और एक डेबी। दाना आया था इंडिया के अंदर, और ये जो डेबी है ये आया था यूएसए, अमेरिका के अंदर। डेबी जो तूफान आया था ये आया था अमेरिका में। इसके बाद आगे है नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है इसमें वो है टाइफून कैथोन। टाइफून कैथोन, टाइफून कैथोन की बात करते हैं तो ये आया था सितंबर 2024 के अंदर। टाइफून कैथोन आया था सितंबर 2024 में। और इसने सबसे ज़्यादा किस किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? वो था ताइवान और फिलीपींस को। ताइवान और फिलीपींस को इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। ताइवान के अंदर दो हो गए टाइफून। पहला एक यह टाइफून कैथोन जो सितंबर में आया था, और एक जो अब नवंबर में आया था टाइफून कोंगरे, ये नवंबर में आया था ताइवान के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ताइवान के अंदर ये दो साइक्लोन आ चुके हैं। अगला है एक हेलन। हेलन नाम का जो साइक्लोन है ये आया था सितंबर 2024 में। सितंबर 2024 में हेलन आया था, और ये किस देश में आया था? ये अमेरिका में आया था। हेलन जो साइक्लोन है ये अमेरिका देश में आया था। उसके बाद अगला है असना। ये आपने काफ़ी चर्चा में हो गई, आपने सुना होगा क्योंकि ये इंडिया से संबंधित है, असना। और ये आया था अगस्त 2024 में। असना जो आया था ये अगस्त 2024 में था, और इसने किस क्षेत्र को प्रभावित किया? कच्छ रीजन को, जो गुजरात के अंदर है, और सौराष्ट्र को। कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र जो गुजरात में है। ठीक है, और असना ये नाम किसने दिया था इसको? इसको नाम दिया था पाकिस्तान ने। इसका नाम किसने रखा था? पाकिस्तान ने इसका नाम रखा था असना। कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र में आया था अगस्त 2024 में। इसके बाद अगला है टाइफून गैमी। अगला है टाइफून गैमी, और टाइफून गैमी की हम बात करते हैं। इसमें टाइफून गैमी का टाइम पीरियड है जुलाई 2024। टाइफून गैमी जुलाई 2024, और ये आया था चाइना, ताइवान और फिलीपींस में। यानी कि ताइवान और फिलीपींस के जुलाई में भी आया था, सितंबर में भी और नवंबर में भी, ये ध्यान रखना।
टाइफून गैमी जुलाई 2024 चाइना, ताइवान और फिलीपींस, इन 3 देशों को इसने प्रभावित किया है, टाइफून गैमी ने। ये है रेमल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा, चाहे रेलवे के एग्जाम में पूछे चाहे एसएससी पूछे, रेमल के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। ये आया था मई 2024 में, मई 2024 में, और इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वो क्षेत्र हैं बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व भारत के राष्ट्र, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उसमें वेस्ट बंगाल भी, असम, अरुणाचल प्रदेश उस साइड, साथ में एक दूसरा देश है बांग्लादेश, इन सभी को इसने प्रभावित किया था। और इसका नाम जो रेमल रखा था वो किस देश ने रखा था? ओमान ने, ये ध्यान रखना, ओमान देश ने नाम रखा था रेमल। मई 2024 में आया था। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के जो भारत के राज्य हैं उनको इसने प्रभावित किया था। ओमान ने एक और नाम रखा था ऊपर, और वो नाम रखा था इसने, ये कतर ने रखा था, दाना रखा था, ये कतर ने रखा था। और ओमान ने जो नाम असना रखा था पाकिस्तान ने, और जो रेमल है, रेमल, ये नाम रखा था ओमान ने, ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे है मिचोंग, अगला नाम है मिचोंग। मिचोंग ये पिछले साल आया था दिसंबर 2023 में, मिचोंग आया था दिसंबर 2023 में। किस किस स्टेट में आया था ये? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट में ये आया था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट में ये आया था मिचोंग, जो साइक्लोन है। और इसका नामकरण किसने किया था मिचोंग का? ये नामकरण किया था म्यांमार ने, मिचोंग ये नामकरण किया था म्यांमार ने। दिसंबर 2023 में आया था ये, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट को प्रभावित किया था इसने। अगला था मिथिली, और यह आया था नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 मिथिली, और यह आया था बांग्लादेश के तट पर, भारत और बांग्लादेश के तट पर आया था। और इसका नामकरण किया था मालदीव ने। मिथिली का जो नामकरण किया था वो मालदीव देश ने किया था, मिचोंग का नामकरण किया था म्यांमार ने, ये ध्यान रखना दोनों ही। उसके बाद आगे है, और अगला है हामून। हामून जो आया था ये आया था अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर 2023 में हामून आया था। और इसने प्रभावित किया था बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को। हामून का नामकरण किसने किया था? वो किया था ईरान ने। हामून जो नामकरण किया था वो किया था ईरान देश ने। अगला है तेज, तेज जो साइक्लोन आया था ये आया था अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर 2023 में तेज आया था। और ये आया था साउथ वेस्ट अरेबियन शिप, दक्षिण पश्चिम अरब सागर के अंदर, दक्षिण पश्चिम अरब सागर में। और इसका नामकरण भी भारत ने किया था, तेज जो नाम है वो नामकरण भारत ने किया था, ईरान ने नामकरण किया था हामून का। और सबसे लास्ट है इसका, वो है बिपरजॉय, ये काफ़ी चर्चा में था, बिपरजॉय ये काफ़ी चर्चा में था। ये आया था जून 2023 में। इसने प्रभावित किया था गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को, यानी कि जो कोस्टल एरिया ऊपर की साइड, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को इसको प्रभावित किया था इसने, बिपरजॉय ने। बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था, बांग्लादेश ने। तो ये वो महत्वपूर्ण जो साइक्लोन या हैरिकेन्स जो बोल सकते हैं जो 2023 और 2024 में आए थे अलग अलग देशों में, और कुछ ऐसे इनका नामकरण किसने किया था, ये सारी चीज़ हमने इसमें पढ़ी है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर देते हैं एक बार इसमें फटाफट से। टाइफून कोंगरे ये आया था नवंबर 2024, ताइवान को प्रभावित किया था। दाना ये आया था अक्टूबर 2024, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में, और कतर ने इसका नाम रखा था। डेबी ये आया था अक्टूबर 2024 में, अमेरिका में। उसके बाद अगला है टाइफून कैथोन, टाइफून कैथोन ये आया था सितंबर 2024 में, ताइवान और फिलीपींस के अंदर। हेलन आया था सितंबर 2024 में, अमेरिका के अंदर। असना ये आया था अगस्त 2024 में, कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में, और इसका नामकरण किया था पाकिस्तान ने, असना का। इसके अलावा अगला था टाइफून गैमी, टाइफून गैमी आया था जुलाई 2024 में, चीन, ताइवान, फिलीपींस के क्षेत्र में आया था। अगला है रेमल, ये आया था मई 2024 में, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में। इसका नामकरण किया था ओमान ने। इसके बाद अगला था मिचोंग, मिचोंग जो आया था ये आया था दिसंबर 2023 में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र में। ध्यान रखना मिचोंग जरूर आएगा, किसी भी पेपर में आओ चाहे। और मिचोंग का नामकरण किया था म्यांमार ने। अगला है मिथिली, ये आया था नवंबर 2023 में, बांग्लादेश के बॉर्डर पर आया था ये, बांग्लादेश के जो सी कोस्ट है वहाँ पर।
और इसका नामकरण किया था मालदीव ने, मिथिली का। इसके बाद आगे है, और ये था हामून। हामून आया था अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में। हामून का नाम रखा था ईरान ने। तेज, तेज आया था अक्टूबर 2023 में दक्षिण पश्चिम और अरब सागर में, भारत ने इसका नाम रखा था। और लास्ट बिपरजॉय, ये आया था जून 2023 में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में, बांग्लादेश ने इसका नाम रखा था। तो ये वो महत्वपूर्ण साइक्लोन और हैरिकेन्स हैं जो 2023 और 2024 में आए थे। ठीक है, साइक्लोन और हैरिकेन वो जो समुद्री तूफान जिनको बोलते हैं वो, ये हमेशा कोस्टल एरिया से संबंधित पाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। ये दिखने में छोटे से हैं लेकिन 1 नंबर का सवाल यहाँ पे जरूर आएगा, 1 से 2 नंबर का हर पेपर में 1 या 2 सवाल यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो कोई भी पेपर हो, ये सारी क्लास आप ज़रूर करके जाइए, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।